बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहनोई ने अधड़ी उम्री में दूसरी शादी कर ली। घर में हंगामा भरपा हो गया। बहन रोती चिल्लाती भाइयों के घर आ गई। भाई भी जज्बाती हो गए। एक ने कहा चलो चलते हैं, सामान उठा ले आते हैं। दूसरा बोला अब बहन को इस घर में भेजना मुमकिन नहीं है। तीसरे ने मशवरा दिया अब तो तलाक ही पक्की है। बहनोई दूसरे के साथ राय ले गई। हमारी बहन लाचार लवारिस नहीं है। एक भाई प्रोफेसर था, पढ़ा लिखा था, समझदार इंसान था। इसने कहा अब तो आप जज्बात में बहन का घर खराब कर रहे हैं। इसके 3-4 बच्चे हैं और बच्चे बड़े हैं। आपका अपना घर और अपने बच्चे हैं। आपके अपने अखराजात हैं। क्या अपने बच्चों के साथ बहन और इसके बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकेंगे? पहले तय करो कि आप माहाना कितने हजार दोगे और क्या क्या तावन करोगे। इसके बाद चलते हैं बहनोई के पास और इससे तलाक ले लेते हैं। सब पर खामोशी तारी हो गई। इसने कहा ये कोई समझदारी नहीं है। मुतालबा ये रखें कि ठीक है आपने शादी कर ली, आपका हक है, लेकिन हमारी बहन के हकूक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप पूरा खर्चा दो, वक्त दो, पूरी जिम्मेदारी उठाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। खैर उन्हें बात समझ आ गई। उन्होंने अपने बहन को दोबारा घर भेज दिया और बहनोई से बातचीत की और उससे यकीन दहानी करवाई कि वो बहन के हक में कोई कमी नहीं करेगा। वो तो पहले से ही इस मुतालबे पर राजी था, चुनाचे खुशी से मान गया। आज वो बहन अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। भाई आखिर कब तक करते, इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। वो अपने बच्चों की सोचेंगे या बहन और उसके बच्चों की? अब बहन के अपने बच्चे कमाने वाले हो गए हैं, जो कमा कर इसके हाथ में रखते हैं। शौहर भी देता है और देखभाल करता है। अब बहन के हालात पहले के मुकाबले में बेहतर हो गए हैं। एक आदमी ने जज्बाती माहौल में समझदारी की बात करके बहन का घर उजड़ने से और बड़े नुकसान से बचा लिया।